लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा फॉरेस्टर जो न सिर्फ देश छोड़कर जाता है बल्कि भारत जाकर अपना खुद का एक नया देश भी बना लेता है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू राष्ट्र, एक ऐसा देश जिसका खुद का अपना संविधान, खुद का अपना पासपोर्ट, अपना एल्बम, यहाँ तक अपना झंडा और नेशनल एंथम भी है। ये कहानी इतनी अजीबोगरीब है कि इस पर अपनी एक थ्रिलर फिल्म बन सकती है। और एक फर्जी बाबा जो न सिर्फ अपने हजारों अनभक्तों को बल्कि यूनाइटेड नेशन को बेवकूफ बनाने में सफल रहा। इसने दर्जनों अमेरिकन, साउथ अमेरिकन पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों तक को स्कैम किया। इसलिए शायद ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा कमाल का स्पिरिचुअल स्कैम कहा जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी गहराई से कहानी। Have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. आज के इस वीडियो में साल 2000 की बात है। इंडिया में एक वीडियो सामने आता है। भगवा वस्त्र पहने एक बाबा जो ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और एक तमिल एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देता है। न्यूज चैनलों में इसकी काफी चर्चा होती है। यह एक्ट्रेस और यह बाबा दोनों इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि यह वीडियो फैब्रिकेटेड है, हम नहीं है और जो इस वीडियो में दिख रहे हैं। लेकिन करीब से देखने पर एक बच्चा भी बता सकता था कि इस वीडियो में देखे जाने वाला यह आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वामी नित्यानंद था। 2017 में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी इस चीज को कंफर्म कर देता, लेकिन इस रिपोर्ट को आने में कई साल लग गए। कैसे यह बाबा तांत्रिक सिद्धि के नाम पर महिलाओं के साथ गलत हरकतें करता और इसके लिए अपने फॉलोअर्स के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करता था। कई महिलाएं तो इस बाबा के आश्रम में गई थी, उन्होंने रेप की कंप्लेन करी। रिपोर्ट सामने आने लगी कि इसके आश्रम में बच्चों का टार्चर भी किया जाता था। एक के बाद एक सबूत इकट्ठे होते जा रहे थे। बाबा के ऊपर लगे कैसेट की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। तभी 2014 में नित्यानंद के आश्रम में एक 24 साल की महिला की मौत हो जाती है। उसकी मां आरोप लगाती है कि आश्रम ने उसकी बेटी को टार्चर किया और उन्हें मारा गया। लेकिन नित्यानंद की तरक्की पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसकी फॉलोइंग बढ़ती गई, देश भर में फैलने लगी। तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, देश के कई राज्यों में इसने अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन सवाल यह है कि नित्यानंद इस पोजीशन पर पहुंचा कैसे, आखिर कैसे इसके पीछे इतने भक्तों की लाइन लगी। असल में ये कहानी शुरू होती है दोस्तों तमिलनाडु में। 1 जनवरी 1978 अरुणाचलम राजा शेखरम नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। असलियत में इसका बचपन कैसे बीता इसके बारे में ज्यादा कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन नित्यानंद दावा करता है जब वो 10 साल का था तब अरुणाचल हिल पर मेडिटेशन करते हुए उसे पहली बार डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। कहा जाता है इसने मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा किया और सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया। साल 2010 में इसके द्वारा अपना पहला आश्रम खोला गया। तमिलनाडु में लोगों को अपने जाल में फंसाना, अपना अंधभक्त बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। उसने अपने भाषण को बड़े एजुकेटेड और एनिमेटेड तरीके से देता था और फर्जी बाबाओं की तरह यह भी नाटक करता था। इसके पास बड़ी जादुई, बड़ी रहस्यमय शक्तियां हैं और अपने स्वभाव में यह बड़े बड़े दावे भी किया करता था। यह कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसके अलावा इंग्लिश में योगा और स्पिरिचुअलिटी में पढ़ाने लगा। 2003 तक आते आते देश में कई जगहों पर, साउथ इंडिया में इसके आश्रम खुल गए। बेंगलुरु के पास बिलाड़ी में इसका एक बड़ा आश्रम खुलता है। नित्यानंद ध्यान पीठम समय के साथ साथ इसकी बातों में फंसते चले गए और यह पॉपुलर होता गया। 2000 तक आते आते इंडिया के बाहर कई देशों में इसके मेडिटेशन सेंटर्स खुल गए। अमेरिका पॉपुलर होता गया। 2010 तक आते आते इंडिया के बाहर कई देशों में इसके मेडिटेशन सेंटर भी खुल चुके थे। अमेरिका के दर्जनों शहरों में इसके आश्रम मौजूद थे। लेकिन यही वो साल था जब वो वीडियो सामने आया था। शुरुआत में नित्यानंद ने इस वीडियो को फेक बताया और खुद को नपुंसक और वर्जिन कहा। झूठे एजुकेट भाषण देने की आदत इस वक्त तक इतनी बढ़ चुकी थी कि इससे लगता था कि जो भी वो कहेगा अंधभक्त उसे यकीन कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में पॉपुलर होने के बाद यह दावा करता था कि जब वह सिर्फ 12 साल का था तभी उसकी बॉडी से एक जेनेटिक म्यूटेशन आ गया था जिसके कारण यह ना मेल है और ना ही फीमेल। असल में नित्यानंद का यह वीडियो आरती राव की नाम की एक महिला ने रिकॉर्ड किया था जो उसकी फॉलोअर्स थी। अमेरिका में रहने वाली आरती राव ने आरोप लगाया था कि नित्यानंद ने 5 साल तक उनका रेप किया था। यहीं से इस फर्जी बाबा की पोल खुलनी शुरू हो गई। बचने के लिए नित्यानंद हिमाचल प्रदेश में एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला और यह गिरफ्तार कर लिया। 50 से ज्यादा दिन तक जेल में रहा। किसी और देश में होता तो नित्यानंद की कहानी का डी एंड यहीं पर हो जाता। लेकिन इंडिया में ऐसे फर्जी बाबाओं के पीछे पागल भीड़ की कमी नहीं है। आसाराम से लेकर राम रहीम तक ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो फर्जी बाबाओं के हैं, जिनके अंधभक्त दोषी ठहरा जाने के बाद भी उन्हीं के पीछे पागल बने रहते हैं। नित्यानंद का केस भी इससे अलग नहीं था। जेल में रिहा किए जाने के बावजूद उसकी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ आ रही थी। नित्यानंद ने अपने खिलाफ एक्शन की बड़ी चालाकी से हिंदू धर्म और एक हिंदू गुरु के ऊपर हमले की तरह दिखा दिया, जिससे बिजनेस फिर से चालू हो गया। लेकिन 2014 में फिर खबर आती है कि
आश्रम में 24 साल की महिला की मौत। पॉपुलरिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे रेप केसेस के शिकंजा कसने लगा था। इस मर्डर और रेप केस के ट्रायल को टालने की हर कोशिश करी नित्यानंद ने, लेकिन अंत में 2018 में जाकर इस केस का ट्रायल शुरू हो जाता है। इसकी समय के बीच वो देश से भागने की प्लानिंग करने लगता है। अगर 2018 में नित्यानंद ने अपने करीबी भक्तों में शामिल सारा लैंडी नाम की एक महिला के कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम पाने की कोशिश। यह औरत खुद कनाडा में रहती थी और एक बहुत बड़ी फॉलोअर थी नित्यानंद की। लेकिन जब सारा को पता चला कि नित्यानंद के स्कूल में बच्चों को भूखा रखा जाता है, उन्हें एक दूसरे को पीटने पर मजबूर किया जाता है और उनकी आंखों में नित्यानंद की अंधभक्ति की पट्टी खुल गई। जैसे जैसे आरोप बढ़ते रहे, नित्यानंद को फेंकने की आदत भी बढ़ती रही। सितंबर 2018 में इसने यह तक कह दिया कि यह एक साल के अंदर अंदर जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकता है। कहा कि जानवरों को सिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इनका कुछ भी हो, आप जरूर ऐसे फ्रॉड बवाओं से चौकन्ने रहिए। अभी भी ऐसे लोग बहुत हैं हमारे देश में जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, क्लेम करते हैं कि उनके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। जो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, ऐसे फर्जियों से बचने के लिए आम लोगों को जागरूक करना यह बहुत जरूरी है। ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही फर्जी बाबाओं का एक्सपोज किया है जो क्लेम करता है कि उसके पास बड़ी जादुई शक्तियां हैं। उस पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।